मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या किया था? कल हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज किया था। क्या किया था? चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज किया था। और हमने इस बुक में चैप्टर कहाँ तक पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए 5th तक चैप्टर। आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर थर्ड को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर थर्ड को रिवाइज करेंगे, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वचन। क्या नेम है? वचन। चैप्टर थर्ड को रिवाइज करेंगे, जिसका नेम है वचन। तो हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था? हमने इस चैप्टर में वचन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वचन के बारे में पढ़ा था। तो वचन के बारे में क्या पढ़ा था? वचन के बारे में पढ़ा था कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। वचन में किसका बोध होता है? वचन में उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। किसका बोध होता है? एक या अनेक होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो हमने वचन के बारे में क्या पढ़ा था? हमने वचन के बारे में पढ़ा था कि शब्द के जिस रूप से उसके या तो एक होने का बोध हो या अनेक होने का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हमने पढ़ा था वचन के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं वचन के प्रकार? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? एक वचन में उसका व्यक्ति या वस्तु का एक होने का बोध होता है। और बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। किसका बोध होता है? एक या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो हमने एक वचन के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, ये क्या है? एक गाय। मेज, ओनली एक मेज। पुस्तक, ओनली एक पुस्तक। लड़का, ओनली एक लड़का। आदि। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक वचन के बारे में। और बहुवचन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? बहुवचन के बारे में पढ़ा था हमने शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। बहुवचन में किसका बोध होता है? बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? हमें बहुवचन कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इनको रिवाइज कर रहे हैं, इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। ओके। जैसे गाय मतलब खूब सारी गायें। मेजे मतलब खूब सारी मेजें। पुस्तक मतलब खूब सारी पुस्तकें। पुस्तकें मतलब खूब सारी पुस्तकें। तोपे मतलब खूब सारी तोपें आदि। ओके। नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। लड़का क्या है? एक वचन। लड़का एक वचन क्यों है? क्योंकि वो एक ही लड़का है। लड़के मतलब खूब सारे लड़के, एक से अधिक लड़के। बेटा मतलब एक ही बेटा, ये क्या है? एक वचन। बेटे मतलब एक से अधिक बेटे, ये क्या है? बहुवचन। कोआ एक वचन। कोए मतलब एक से अधिक कोए, बहुवचन। पपीता एक वचन। पपीते मतलब एक से अधिक पपीते। पुस्तक एक वचन। पुस्तकें बहुवचन। सड़क एक वचन। सड़कें बहुवचन। गाय एक वचन। गाय बहुवचन। आँख एक वचन। आँखें बहुवचन। घोड़ा एक वचन। घोड़े बहुवचन। चित्ता एक वचन। चित्ते बहुवचन। गुब्बारा एक वचन। गुब्बारे बहुवचन। बगीचा
एक वचन, बगीचे बहुवचन, भैंस एक वचन, भैंसे बहुवचन, किताब एक वचन, किताबें बहुवचन, तोप एक वचन, तोपे बहुवचन, पलक एक वचन, पलके बहुवचन। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ओके, आज हमने क्या किया, इस चैप्टर को रिवाइज किया है। ओके, तो आपको क्या करना है, इनको भी अच्छे से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से क्या करना है, आपको लर्न करने हैं। क्या करने हैं, इनको लर्न करने हैं। इस चैप्टर को रिवाइज करना है, इसका रिवीजन करना है। बाद में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम किसको कहते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि सर्वनाम किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। हमने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा था, आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो सर्वनाम किसको कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। किसको कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संख्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संख्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संख्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा आदि। ओके, ये क्या है, ये सर्वनाम के उदाहरण है। ओके, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार पढ़े थे हमने पढ़े थे सर्वनाम के 7 प्रकार। कितने पढ़े थे, 7 प्रकार। पहला क्या पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार पढ़े थे हमने, कितने पढ़े थे, 7 प्रकार पढ़े थे। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, वह, वे, उसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा। और मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पहला है उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला किसके लिए करता है, खुद के लिए करता है। और मध्यम पुरुष बोलने वाला सुनने वालों के लिए बोलता है, सुनने वालों के लिए प्रयोग करता है। और अन्य पुरुष वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं। ओके, उन्हें अन्य पुरुष कहलाते हैं। वह, वे, कोई, उसका, उनको आदि। ओके, दूसरा प्रकार कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यही पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हुए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। इन वाक्यों में जो तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित अर्थ है। जो तथा वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है? कमरे में कौन सो रहा है? थैले में क्या रखा है? इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठा हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो? इन वाक्यों में अपना स्वयं तथा अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए ये निजवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं। इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर तथा वे शब्द आमों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये क्या है? वे संकेतवाचक यह है और वे संकेतवाचक सर्वनाम है। ओके, तो ये सर्वनाम चैप्टर है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज इसको हमने रिवाइज किया है। क्या किया है? रिवाइज किया है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला किसके लिए करता है? अपने खुद के लिए करता है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष किसको कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसका, उनको आदि। ओके, तो आपको आज क्या करना है? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को अच्छे से रिवाइज करना है, जिसका नेम है वचन और सर्वनाम। इसको क्या करना है? अच्छे से रिवाइज करना है, इसका रिवीजन करना है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करने हैं? अच्छे से लर्न करने हैं। क्या करने हैं? अच्छे से लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपको इस चैप्टर का अच्छे से रिवाइज करना है, इसका रिवीजन करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, और इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन। ओके, थैंक यू बच्चों।